बड़े घर की छोटी बहू के नाम से जानी जाने वाली प्यारी और सादगीभरी बहू आज एक खास आयोजन का हिस्सा बनी। फूड फेस्टिवल की शुरुआत जोरदार तालियों और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ हुई। इस उत्सव में तरह तरह के स्टॉल लगे, जिनमें एक विदेशी मेम साहब का स्टॉल खास आकर्षण बना रहा, जिन्होंने विदेशी होते हुए भी देसी पकवान खुद बनाकर पेश किए। उनकी टूटी फूटी हिंदी और बांग्ला में बात करते हुए लोग उनसे प्रभावित हुए और उनके स्टॉल पर भीड़ लग गई। मोहल्ले भर में चर्चा हो गई कि एक विदेशी महिला घुघनी और पीठा जैसे पारंपरिक पकवान बना रही है। जब यह खबर घर तक पहुंची, तो घर की महिलाएं पहले संकोच में रहीं, लेकिन फिर सब चल पड़ी मेला देखने। बड़ी माँ, बहुएं, बेटियां सब उत्साहित थीं। मेले में पहुंचते ही देखा गया कि उस विदेशी मेम के स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। लोग खाना खा रहे थे, तारीफ कर रहे थे और अंग्रेजी में पूछे सवालों का जवाब खुद ही हंसते हंसते दे रहे थे। धीरे धीरे खुलासा हुआ कि ये विदेशी मेम कोई और नहीं, बल्कि उसी बड़े घर की छोटी बहू थी, जीनी, जो अब एक बंगाली परिवार की बहू बन चुकी थी। उसने हाथों से घुघनी बनाई, पीठा तैयार किया और लोगों की सेवा में खुद खड़ी रही। जब किसी ने उसकी मदद मांगी, तो वह विनम्रता से बोली, मैं अकेले नहीं संभाल पा रही, थोड़ा मदद कर दीजिए। और मोहल्ले की महिलाएं भी उसकी मदद करने में लग गईं। किसी को शक हुआ कि इतनी उम्दा घुघनी क्या वाकई उसने खुद बनाई? जवाब मिला, उसकी सासू माँ ने उसे सिखाया है और कुछ पकवान तो सासू माँ ने खुद बनाए। जीनी ने न केवल खानपान की परंपरा सीखी थी, बल्कि भारतीय संस्कृति, पहनावा और रिश्तों की गरिमा भी बखूबी अपना ली थी। मेला खत्म होते होते जीनी की दुकान सबसे ज्यादा चली। उसकी मेहनत, मिठास और व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया। जब अंत में पैसे गिनने की बारी आई, तो वो सब अपनी सासू माँ को सौंपना चाहती थी, पर सासू माँ ने विनम्रता से इनकार कर दिया। तब भावुक होकर जीनी ने कहा, अगर मैं आपकी सगी बेटी होती, तो क्या तब भी आप मुझे अपने से दूर करतीं? और यही कहानी ने एक भावनात्मक मोड़ लिया। बड़े घर की छोटी बहू, जो अब उस घर की पहचान बन चुकी थी, धीरे धीरे सबका दिल जीत रही थी। कहानी में मेलों की चहल पहल, रिश्तों की मिठास और एक विदेशी बहू के